दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर कर चुके थे। हम ये कौन सा पेपर है? क्वेश्चन पेपर नंबर 11th जो रेलवे एनटीपीसी 2020-21 में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये 16 जनवरी 2021 में। तो अब हम पहुंच चुके हैं इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कड़ाना और आपके कपड़ों में चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। तो आप ध्यान रखेंगे 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग की खोज की थी और इन्होंने ही कहा था बिजली कड़कड़ाना और आपके कपड़ों में चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आप ध्यान रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो सबसे बेस्ट स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है? आपको पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत सारी कंपनीज या कमर्शियल जितने भी काम होते हैं एक्सेल के अंदर, उसमें किसका यूज होता है ज़्यादातर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज नहीं आती? यूएसबी से अलग है। रोम इसके अंदर यूज होती है, सीपीयू इंटरकनेक्टेड होता है, रैम। तो कौन सा ऑप्शन है इसका सही? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, यदि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ये कहता है, कोई बंदा है, कितना लंबा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये मान लेते हैं टावर है। यहाँ से टावर की चोटी की तरफ देखता है, मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। और इसे दूरी कितनी है? ये 28.5 मीटर। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का कोण 45 डिग्री है, देखो इसकी आंख ये रही, मान लो इसकी आंख ये है, और इससे जो ये टावर के शीर्ष से कोण कितना बनता है? 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई बतानी है मुझे। टावर की ऊंचाई मीन्स ये पूरी लेंथ बतानी है मुझे। तो हमेशा किसका यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? टेंजेंट। टेंजेंट लगाते हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या? लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया इसका? ये मान लो x है, ये x है, ये 1.5 होगी। तो x, ये x है यहाँ तक। ये ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? ये वाली। मान लो a, ये a है, ये b है, ये c है। ट्रायंगल ABC में लंब क्या है? मान लो x है, आधार क्या है इसका? 28.5 है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 28.5। लेकिन पूछी क्या है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 1.5 भी ऐड करेंगे इसमें। कितना आएगा? 30 मीटर। 30 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। मान लेते हैं 3 लड़के हैं, एक बॉयज की जो इफिशिएंसी है मान लेते हैं हम एक टाइम के लिए, बॉयज की b है तो 3b। इतना काम करेंगे 3 लड़के 5 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में, एक दिन में इतना काम करेंगे। और लड़कियां 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स एक दिन में इतना काम करेंगी और 6 दिन में कितना काम कर लेती है? पूरा। ये क्या है? टोटल वर्क। ऐसे ही जबकि 2 लड़के और 7 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अब 2 बॉयज और 7 गर्ल्स कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में। तो मुझे बताना है 8 लड़कियों को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यहाँ से क्या है? काम आ जाएगा, काम निकल जाएगा ऐसे कार्य। देखो 6 से काटेंगे इसको, 2 पे 3 आएगा, 2 पे काटेंगे 4 आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 9b बराबर है 15g इक्वल टू 4 दूनी 8b प्लस 7 चौक 28g। तो b 8b माइनस होगा तो b किसके बराबर आएगा? ये 15 उस साइड माइनस होगा g में से, 13g के बराबर। 28 माइनस 15 13। तो b और g इनका इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? b की आई 13। हमेशा मैं बता चुका हूँ, अगर 2a बराबर है 3b के तो a का मान हमेशा वो होगा जो b के साथ में है
और बी का जो ए के साथ में है, ठीक है। तो बी की वैल्यू 13 और जो जी है गर्ल्स है इसकी एफिशिएंसी आएगी 1, इसके साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे हम, देखो बी और जी बॉयज एंड गर्ल्स की एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क है देखो 3b, बी की वैल्यू क्या है 13, 13 इंटू 3 39 प्लस 5g, जी की वैल्यू 1 है 5 और इंटू में क्या है 6, ठीक है, मतलब कि 44 गुना 6, ये टोटल वर्क आया। अब ये कहता है कि 8 गर्ल्स कितने दिनों में करेंगे इसी टोटल काम को, 8 गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एफिशिएंसी 1 है तो 4 दूनी 8, 4 पे 11, ठीक है, 11 6 66 बटे में 2 क्या आएगा 33 डेज, ठीक है। कितने दिन में करेंगे 33 दिन में। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, ये वेटर को इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, ऐसे बताना है ZJUMPER को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसने क्या किया है, इसने किया है देखो इसका 23 होता है, इसका 1 होता है 24, इसने 24 लिख दिया, पेयर बना दिए इसने। देखो 20 और 9 29 होता है, टी का नंबर क्या होता है 20 और आई का 9, 20 और 9 29, मतलब कि दो के पेयर लिए इसने और उनको ऐड करके लिख दिया, ठीक है। देखो 18 इसका होता है, इसका 5, 18 5 23, ऐसे ही 10 और इसका कितना होता है 21, 10 और 21 क्या आएगा 31 आएगा स्टार्टिंग में, तो मतलब ये दो तो 12 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एम और पी, इसका 13 होता है, इसका 16 होता है, 13 और 16 कितना होता है 29, 13 प्लस 16 29 आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है, 29 किसमें इसमें, ठीक है, ये भी 12 हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। जो सोनार है इसका यूज किस लिए करते हैं, जैसे समुद्र में कोई भी वस्तु को ढूंढने के लिए, ठीक है, चीजों को ढूंढने के लिए इसका यूज करते हैं हम सोनार का, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे आप, एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी। देखो ऑप्शन उठाते हैं, यदि किसी संख्या का 3/4 मान लेते हैं संख्या, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मान लेते हैं 120 है, इसका 3/4 मतलब कि 3/4, उसके 1/3 से कितना दिखा 50 दिखा, 120 का 1/3 निकालते हैं, इससे क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए अंतर, 4 पे काटूंगा 3 आएगा, 3 30 दिए 90, 90 माइनस 3 चौके 12 40, तो क्या आया 50, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है हमारा, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। एक्स से भी कर सकते हैं, कोशिश करनी है इसको डायरेक्ट ही करना आपको। क्वेश्चन नंबर 84, 1915 में महात्मा गांधी डैश से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो महात्मा गांधी जो कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका या कह सकते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। इसमें दो क्वेश्चन मर्ज है, ठीक है, ये वाला अभी छोड़ दो आप, 85 करते हैं। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, ये हुआ था 1923 में, ठीक है, बम्बई से। सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई थी रेडियो कार्यक्रम की, शुरुआत ये भी पूछ सकता है कहां से हुई थी, बम्बई से 1923 में। क्वेश्चन नंबर 86, दिया गया पाई चार्ट विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अमित के फॉलोअरों के रूप में निरूपित करता है। देखो पाई चार्ट कहाँ दिया है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये इसका पाई चार्ट, इसका डायग्राम नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे आना चाहिए था, ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट उस वापस वाली स्लाइड पे जाएंगे, वहां से सोल्व कर देंगे। कहता है यही, यदि सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोवर हैं तो फेसबुक पर अमित के फॉलोवर की संख्या ज्ञात करें। देखो ये है पाई चार्ट, इसमें जो अमित है उसके फॉलोवर दिखे हैं, देखो फेसबुक पे उसको कितने बंदे फॉलो करते हैं 32%, इंस्टाग्राम पे 6%, ठीक है, जॉन 1%, अन्य अदर 10% एंड ट्विटर पे कितने फॉलो करते हैं 51%। और कहता है क्वेश्चन पूछा इसने, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के फॉलोवर कितने 40 करोड़, तो फेसबुक पर मुझे उसकी संख्या बतानी है। देखो सारे मिला के कितने हैं 40%, तो सारे कितने होंगे 51 प्लस 32 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 10, ठीक है। देखो 32 6 38 39 49 51 100%, मतलब कि 100% की वैल्यू कितनी है 40 करोड़, ठीक है, ये करोड़ में है,
1% की वैल्यू क्या आएगी, 40/100। बतानी किसके, फेसबुक, मतलब 32% की वैल्यू बतानी है। 32% की वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल। 32 का डबल क्या होता है 64, 64 का डबल 128 बटे में 10, मतलब कि 12.8 करोड़। सारी वैल्यू किस में चल रही है यहाँ पे, करोड़। ऑप्शन 12.8 करोड़ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोवरों ने उसे अनफॉलो कर दिया तो उसके ट्विटर फॉलोवरों की संख्या अन्य सोशल नेटवर्क साइटों के फॉलोवर की संख्या का अंतर क्या होगा। अगर उसको 10% अनफॉलो कर देंगे, ठीक है, किसमें से, ट्विटर में से, 51% का 10% क्या आएगा, 5.1%। तो बचा कितना, 51% माइनस 51 का परसेंट का 10%, ठीक है। तो 51% माइनस 51 का 10% जब आप निकालोगे, ये क्या आएगा, इसके बटे में 0.1, तो इसमें से 5.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये, तो 46 माइनस 0.1 45.9%, ठीक है। अभी फॉलोवर कितने हैं उसके ट्विटर पे, इतने। अब इसका और अन्य, इनका अंतर निकालना मुझे, अन्य कितने होंगे टोटल, 32%। सारे अन्य साइटों की बात करें ना, कि अन्य की बात नहीं कही उसने, साइटों की भी बात की है। देखो मैं दिखा देता हूँ, अन्य नेटवर्किंग साइटों के फॉलोवर की संख्या का अंतर याद करो, ठीक है। ट्विटर फॉलोवर की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्क की साइटों की फॉलोवर का अंतर बताना मुझे, ठीक है। अन्य टोटल कितने होंगे, ये होंगे देखो 32 प्लस 6 38 प्लस 1 39 प्लस 10 49%, मतलब कि 49% माइनस 45.9%, इनका अंतर बताना मुझे, ठीक है। अब ये सारा क्या है 40, ये सारी वैल्यू क्या है 40 करोड़, 40 करोड़ का ये निकालना मुझे, इतने परसेंट। अब देखो ये माइनस करना है 49 में से, तो हम माइनस करने की बजाय इसमें यहाँ तक, ठीक है, देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना होगा, देखो 0.1 40, ठीक है, 3.1% इंटू में 40, ठीक है ना। देखो 40 और 3 49, 3.1 आएगा इसमें ऐड करने के लिए, मतलब इनका अंतर क्या आएगा 3.1%। 3.1% निकालना मुझे 40 करोड़ का, ये 31/10, 4 एकम 4 4 3 12, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1.24 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 टू 89, निम्नांकित तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है, नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछता है, निम्नलिखित में से कौन से दो समूह मिलाकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। कौन से समूह दो, मतलब कि जीतने वाली पार्टी कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े होंगे, तो पार्टी डी है, ठीक है। इसमें से कहता है कि दो समूह जोड़ने हैं मुझे जो मिलके हराने में सक्षम नहीं होंगे। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एफ एंड डी जोड़ते हैं, एफ में 39 डी में 37, ये तो 54 से ज्यादा आएगा, हरा देंगे। तो हमें तो ना हराने वाले देखने हैं, बी एंड सी ये भी ऐड करेंगे, ये भी इससे ज्यादा हो जाएगा। और देखते हैं सी और अगर अन्य जोड़ते हैं हम, सी और अन्य, ऑप्शन में क्या है सी और अन्य दिया हुआ है, सी और अन्य जोड़ते हैं 29 प्लस 21 50, ये दोनों मिला के भी इसको हरा नहीं पाएंगे, ठीक है, मिला के भी हरा नहीं पाएंगे। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को बराबर पार्टी बी और सी में के बीच में बराबर बांट दिया होता तो कौन सी पार्टी चुनाव जीती होती था, जीत का अंतर कितना होता। देखो कहते हैं कि जो बी और सी के बीच में बराबर बांटना है, नोटा पर और अन्य पर दिए जो वोट हुए थे, नोटा और अन्य कितने हुए थे 21 और 17 38 को इक्वल बांटना है, मतलब कि 19 ऐड करने हैं किसमें, बी एंड सी में। बी को मिले 37 प्लस 19 ये आएगा 56, बी पे 56 हो जाएगा और सी पे 19 ऐड करेंगे इसमें, ये आएगा 48। अब मुझे बताना है तो कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, तो बी जीतेगी, ये डी से भी ज्यादा होगी इसके पास वोट, तो कौन सी जीतती, बी जीतती। और जीत का अंतर कितना होता है ये भी पूछा है, ठीक है, अंतर कितने का होगा इन दोनों का, 56 माइनस 54 2 वोट, ठीक है, बी जीतती और कितने वोट से, जीतने वाली पार्टी बी, जीत का अंतर 2 वोट।
क्वेश्चन नंबर 90 है, ये सीरीज का क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखो डी ई सी ए बी, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। हमें ये बताना है ये जो रिक्त स्थान है, जो खाली है, ये गैप है, यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ से पहले ये देखेंगे, यहाँ से इससे कैसे ये रिलेट होता है। पहले यहाँ से देखेंगे ये इससे कैसे रिलेट होगा। तो डी से जी बना, 3 ऐड हुआ, ठीक है। पहले हम चार चार देख लेते हैं, पहले 4 का देखते हैं, फिर अगले में वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। 5 और 5, पहले 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर उसके बाद क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड होना चाहिए, 2 और 3 क्या आएगा, 5 ई आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ई। अब इनमें देखते हैं, 7 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 4, फिर 4 ऐड होना चाहिए, मतलब कि यहाँ आई आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, 11 5 16, 14 और 3 17, 5 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 9 और 5 14, मतलब कि क्या आना चाहिए, यहाँ एन आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, ई आई एन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अब यहाँ पे बताना है क्या आएगा। देखो इसने क्या किया है, सी क्यू डी यू, ठीक है, इसने किया है। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका 3 होता है, इसका 9 होता है नंबर, और इसका 12 होता है, 9 और 3 12, इसका 17 होता है, इसका 4 होता है, 17 4 21, ये आएगा, ठीक है। वैसे ही 16 और 5 16 और 6 क्या होता है, 22, वैसे ही 11 और 14 25 होता है, 25 पे वाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, जे आर डी आर सी ई बी डी को 14 16 20 06 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको बताना क्या लिखा जाएगा। देखो इसने क्या किया है, इसने किया है जैसे ये 10 है, इसका नंबर, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। इसका नंबर 4 है, अगर हम देखते हैं 10 और 4 14, पहला नंबर लिख दिया। इसका 18 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है। अगर माइनस करके देखते हैं, 18 माइनस 2 16 आ गया, ठीक है। पहले ऐड किया, फिर माइनस किया, यहाँ पे ऐड हुआ, फिर माइनस हुआ, ठीक है। पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, उसके बाद 4 है इसका नंबर, और इसका 5 है, 20 बनाना है 4 5 से, तो गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आर है, ये 18 होता है इसका, और इसका सी का 3 होता है। 18 और 3 से 6 बनाना है, तो डिवाइड किया इसने, मतलब कि ये पैटर्न फॉलो है। देखते हैं इसमें भी होगा। इसका 15 होता है, इसका 4 होता है, 15 4 पहले ऐड करेंगे, 19 आना चाहिए, सभी में है, ठीक है। इसका 26 होता है नंबर, और इसका होता है 8, फिर माइनस करेंगे, 26 8, 26 में 8 गए तो 18 आना चाहिए सेकंड नंबर पे, तो इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये बार हो गया। और ये भी बार हो गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे, ये 3 है, ये भी 3 है, तो मल्टीप्लाई होगी, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी, तो 9 आना चाहिए। तो 9 कौन से में है, इन दोनों में से, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, देखो इसका मतलब 22 है, इसको सोल्व करेंगे, इसने कुछ सिंबल चेंज किया है तो 22 आया। वैसे ही इसमें भी कुछ चेंज वेरिएशन करना है हमें, 29 आएगा, ठीक है। और वैसे ही इसमें वेरिएशन करने के बाद क्या आना चाहिए, इसी पैटर्न पर। देखो 14 से 5, सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे मुझे 22 बनाना है, 22 कैसे बनाएंगे, 9 पंजे 45 होता है, बटे में 3 के 15, यहाँ प्लस कर देंगे तो 7 15 7 22। देखो अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लेंगे निशान, इसकी जगह लेंगे हम डिवाइड का निशान, मतलब कि डिवाइड की जगह तो ले लो किसका निशान, मल्टीप्लाई का, और प्लस की जगह ले लो किसका निशान, प्लस की जगह ले लो डिवाइड का निशान, और मल्टीप्लाई की जगह लेना है किसका निशान, प्लस का निशान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ डिवाइड का सिंबल था, इसकी जगह लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेंगे तो 45 बटे में, और प्लस की जगह क्या लेंगे, भाग का,
45/15 और गुणे की जगह प्लस का 7 22। अब वैसे ही 4, ठीक है, डिवाइड की जगह क्या लेना है, देखो 4 डिवाइड की जगह लेना है हमें मल्टीप्लाई का निशान, और प्लस की जगह भाग का निशान, और गुणे की जगह प्लस का निशान। देखते हैं अब 7 दूनी 14, ये भाग में होगा, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 14 और प्लस 15 29, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये देखते हैं 14, ठीक है 14, और यहाँ पे लेना है हमें किसका निशान है, ये डिवाइड का, डिवाइड की जगह हमें लेना है गुणे का निशान 5, और ये प्लस की जगह लेना है भाग का निशान, और इसकी जगह गुणे की जगह प्लस का निशान। 14 पंजे 70, 70/35, 2 आएगा, 2 + 9 11, 11 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, रोहन सुमित का भाई है, ठीक है, रोहन क्या है, मान लो ये रोहन है, ये है सुमित का ब्रदर, ठीक है, ये आपस में क्या है, भाई है दोनों। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, सुमित शादी करना चाहता है किससे, सुजाता से, ठीक है, माइंड में स्टोर रखते हैं इंफॉर्मेशन को भी। सुजाता हरिचंद्र की बेटी है, सुजाता हरिचंद्र की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, ठीक है, रोहन क्या है, सुनीता को तलाक देना चाहता है, मतलब रोहन की वाइफ क्या है, सुनीता है, इसकी वाइफ कौन है, सुनीता, तभी तो तलाक देना चाहेगा वो, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वाइफ है वो। अब यहाँ कहा था इसने सुजाता हरिचंद्र की बेटी है, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता की बहनें हैं, सुजाता और सुनीता क्या आपस में की मिसप्रिंट है, यहाँ पे बहनें हैं, सुजाता और सुनीता, इसकी बहन कौन है, सुजाता, सुनीता की बहन है सुजाता, ठीक है, ये क्या आपस में बहनें हैं, ठीक है, बेटी मत समझना, बहनें हैं। हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है, ठीक है, और अब देखते हैं सुजाता हरिचंद्र की बेटी है, सुजाता क्या है, हरिचंद्र की बेटी है, मतलब सुनीता और सुजाता का पिता कौन है, हरिचंद्र, हरिचंद्र। अब इसने पूछा है हरिचंद्र का रोहन से क्या संबंध है, रोहन से क्या संबंध है हरिचंद्र का, ठीक है, इसकी वाइफ का क्या है, ये पिता है, इसका क्या लगेगा, ससुर, ठीक है, इसका ससुर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, हमें रिलेशन बताना है, बहुभुज कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। देखो बहुभुज में चतुर्भुज भी आती है, त्रिभुज भी आती है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली देखने से पता लग रहा है क्या है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। 96, असंगत बताना है इसमें से, असंगत, देखो 41 43, 17 19, 31 33, 29 31, देखो ये सारी अभाज्य संख्या है दोनों, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें 33 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, अलग कौन सा है, ऑप्शन थर्ड। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है, स्पीड में करना है, क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है तो वहीं पे क्लिक करके आगे निकल जाना है। क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए वन आरेख में कौन सा भाग ऐसे कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दर्शाता है जो ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट है बट हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो ऑनेस्ट भी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग भी, सॉरी इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये सर्कल में नहीं आना चाहिए, और ये दोनों ऑनेस्ट और हार्ड वर्क इंटेलिजेंट, ये कॉमन कौन सा इसमें, ये वाला एरिया, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, तो कौन सा आएगा, एफ। क्वेश्चन नंबर 98, 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, देखो 10% बैठाने मुझे, ये मान लो वृत्ताकार घेरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मान लेते हैं 9 और ये 10, ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये क्या हो गया फिर इसके सामने जे, एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एफ एच भी क्या बैठाने हैं, अभी इनके कुछ नहीं पता, लिख लेते हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर एकदम बगल में बैठे हैं, देखो यहाँ पे कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि क्रमशः रिस्पेक्टिवली लगातार, तो दोनों बंदों तो लगातार दाईं ओर नहीं बैठ सकते, मतलब कि क्रमशः ए और बी क्रमशः दाईं ओर और
और बाई, यहाँ पे क्या आना था, बाई ओर। ठीक है, एरर है इस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने सोल्व किया था। इसमें क्या है, बाई ओर भी आना चाहिए। यहाँ पे ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर बगल में बैठे हैं। ठीक है, ए बी के दाईं ओर है, ये क्या है, आई लेफ्ट साइड है। एच आई और डी के बीच में बैठा है, एच में बैठाना है आई और डी के बीच में, ये एच है तो डी हो गया। ठीक है, दी गई जानकारी के अनुसार में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे, एफ और एच, एच ये है तो एफ ये हो गया। ठीक है, अब 1 2 3 इनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक, तो मुझे बताना डी। ठीक है, ऑप्शन बताना कौन सा सही है, डी और सी, सॉरी डी सी के दाईं और एकदम बगल में बैठा है। ठीक है, सी का तो कोई पता ही नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एच और बी के बीच में बैठा है, आई है जो कहता है एच और बी के बीच में, एच ये रहा, बी ये रहा, आई इनके बीच में है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी कौन सा सही होगा, सेकंड वाला ही ठीक हो गया, आई एच और बी के बीच में बैठा है। क्वेश्चन नंबर 99, तो मुझे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है कौन सी है, गद्य, साहित्य और पद, इन तीनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, साहित्य में आते हैं और दोनों अलग अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, यदि किसी तर्क के अनुसार 2 बराबर 49, 8 बराबर 225, तो निम्नलिखित में कौन सा 12 का मान हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 कोई भी कोड वर्ड लगा लो, 49 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। वैसे 8 किसके बराबर है, कहने का मतलब 8 रिप्रेजेंटेशन है, 8 कोई नंबर मत समझो इसको, कुछ भी ऐसे दिया उसने, ये 225 के को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर। तो 12 भी कोई नंबर कुछ भी मानते हैं, 12 है जो भी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो कौन सा नंबर है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, ये वाला, और ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट।